बहुत आवश्यक है। ये मत समझ लेना कि ये परंपरा चल रही है और इसको हम ढो रहे हैं। कुछ अनमनस्क भाव से लोग ऐसा कहने लगते हैं कि परंपरा चल रही है, हम लोग चला रहे हैं और ढोते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उत्साह पूर्वक बोलना चाहिए, क्योंकि कथा सुनना आवश्यक है। केवल टेलीविजन पर कथा सुनना ही जरूरी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है, उस मोबाइल में सभी के प्रवचन हैं। खेत खलियान में आप बैठ करके यूट्यूब से निकाल सकते हैं, सुन सकते हैं प्रवचन। ठीक है, ये व्यवस्था दी गई, इस व्यवस्था का स्वागत है। लेकिन पहली बात तो ये है कि जहां आप खेत खलियान में यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, वहां आपका संस्कार आप सबको प्रेरित कर रहा है कि नहीं, किसी का प्रवचन सुनिए, ये अच्छी बात है। लेकिन इसे केवल आप प्रवचन ही ना माने, इसे तो आप श्री सेंगवा संकट मोचन सरकार का महा महोत्सव माने। उनके महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आप आ रहे हैं। क्या आप खेत खलियान में महोत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं? पहले ये बताइए। नहीं हो सकते हैं। आपको हनुमान जी के महोत्सव में सम्मिलित होना है तो आपको इस स्थान पर चल के आना ही पड़ेगा। बोलो, आना पड़ेगा कि नहीं? और ये आज मैं जो प्रवचन कर रहा हूं, इसको आज आप सब प्रवचन मान सकते हैं, लेकिन हम तो यही मानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज के महा महोत्सव में हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, उनके आराध्य प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाने के लिए आए हैं। हमें ऐसा मानना चाहिए। उनके आराध्य प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, उनके आराध्य का चरित्र सुनाने के लिए हम आए हैं और आप सुनने के लिए आए हैं। कृपा तो हनुमान जी की चाहिए भाई, बिना हनुमान जी की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए कथा सुनना बहुत आवश्यक है। कथा सुनने से हमारे जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। बिना कथा सुने व्यथा दूर हो नहीं सकती, और बिना संत कृपा के हमारा जीवन अधूरा है। भगवंत की कृपा के पहले हमें संत की कृपा चाहिए। आपको कोई ऐसा प्रमाण हो तो आप बताएं, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं, कथा को माध्यम बना रहा हूं। क्योंकि प्रेरणादायी चर्चा आप सबको सुना रहा हूं, लेकिन प्रमाण रामचरितमानस का दे रहा हूं। कथा माध्यम है, लेकिन आप सबको संस्कार देने के लिए आया हूं, सुंदर संदेश देने के लिए आया हूं। बिना संत के भगवंत की कृपा कैसे? आप कहो महाराज जी, संत होना कैसा चाहिए? संत के लक्षण क्या है? भाई, संत तो बहुत बन जाते हैं। तिलक लगाया, कपड़ा पहना, माला हाथ में ली, भेष धारण कर लिया, कहे संत बन गए। नहीं नहीं नहीं, ये तो संत का अभिनय हो सकता है। संत का एक अभिनय होना अलग बात है, और संत हो जाना अलग बात है। संत का अभिनय करना अलग बात है। यदि आपसे कोई पूछे कि आपको कोई संत मिला, तो आप भेषधारियों का दर्शन करके कहेंगे कि यहां बहुत मिले संत, और मिलते ही रहते हैं संत। ये भेष भी भगवान का ही स्वरूप है। ये हमारी परंपरा में या खड़ दर्शन की परंपरा में भेष गुरुदेव भगवान के द्वारा मिलता है। लेकिन भेष देने के पहले गुरु जिसे भेष देता है उसे उपदेश भी देता है। क्या देता है? उपदेश। कि मैं उपदेश दे रहा हूं, इस उपदेश पर तुम चलना। यदि तुम मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पर नहीं चले तो तुम्हारा भेष कलंकित होगा। बोलो, होगा कि नहीं? तुम भटक जाओगे, ये भेष कलंकित हो जाएगा।
और सनातन संस्कृति में एक कलंक का धब्बा तुम्हारे द्वारा लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं कि इतने प्रकार के उद्देश्यों का पालन करना। उद्देश्यहीन संत नहीं होता है, उद्देश्यहीन को संत नहीं कहते हैं। जिसके जीवन में पवित्र उद्देश्य है, जिसका पवित्र संकल्प है, पवित्र उद्देश्य है, वही संत है। तो संत के उद्देश्य कितने प्रकार के होना चाहिए? संत का पहला लक्षण क्या है? उद्देश्य होना चाहिए पर उपकार। समझ गए हो नहीं? बोले पर उपकार, पहले आया परोपकार। संत को परोपकारी होना चाहिए। सीधी सी बात, संत अपने लिए नहीं जीता है, संत समाज कल्याण के लिए जीता है। समाज का कल्याण होता रहे इसके लिए संत जीता है। पर उपकार वचन मन काया, ओ संत सहज स्वभाव खगराया। संत के स्वभाव में सहजता होनी चाहिए। आप किसी संत से मिलने के लिए आए, संत मिलेगा कहां? जहां मंदिर होगा वहां संत होगा, गंगा जी का तट होगा वहां संत होगा, मंदिर बना होगा वहां संत होगा। क्यों भाई? अथवा किसी भक्त के घर में भी संत मिल सकता है। किसी भक्त का घर होगा तो उसमें भी संत होगा। अच्छा एक बात बताओ, शराब की भट्टी पे संत मिलेगा? तुम तलाशने जाओ तो शराब की भट्टी पे महात्मा मिल सकता है क्या? है? आपने कह दिया नहीं मिल सकता। क्यों मिलेगा? गलत जगह पर मिली नहीं। संत इतने ही स्थानों पे, या तो गंगा के तट पे मिलेगा, या गंगा जी नहीं है भाई तो नदी, कोई भी पवित्र नदी निकली हो अगल बगल सगल से, तो भाई वहां भी संत अपना आश्रम बना के रह सकता है। रह सकता है कि नहीं? या एकांत शांत में जहां जंगल अरण्य अभ्यारण्य है वहां भी रह सकता है। सीधी सी बात यह है कि संत जहां भी रहता हो, मिलने वाले लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। संत और महात्मा और जीवात्मा के मिलन में सहजता होनी चाहिए। संत सहज स्वभाव खगराया, सहजता होनी चाहिए। उसके स्वभाव में इतनी सरलता होना चाहिए कि आज भगवान तो जल्दी मिल जाते हैं। आप सेगोआ आए, हनुमान जी का पट खुला है, आराम से घंटा बजाओ, दंडोत करो और परिक्रमा करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई? लेकिन हमसे मिलने के लिए आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। कहां महाराज ठहरे हैं? फलाने के यहां ठहरे हैं, चलो भाई पहुंच गए। अभी मिल नहीं सकते हैं, अभी नहीं मिल सकते हैं। क्यों? मंच पर मिलेंगे। क्यों? लंच में क्यों नहीं मिलेंगे? मंच पर ही क्यों मिलेंगे भाई? लंच में क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं भैया, संत तो भगवान का दास होता है, भगवान की शरण में रहता है। मैं कहता हूं संत में इतनी सरलता होनी चाहिए कि भगवान से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए कोई जीवात्मा पहुंचे, पहले महात्मा ही मिल जाना चाहिए और वो परमात्मा तक पहुंचा दे। इतनी सरलता सहजता महात्मा में होनी चाहिए। इतनी सरलता और सहजता महात्मा में होनी चाहिए। कोई मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं तो यथार्थ बोल रहा हूं। हमारे ठहरने के लिए लोगों ने कहा फलाने रेस्ट हाउस में व्यवस्था कर दो, अमुक जगह पर व्यवस्था कर दो, फलानी जगह व्यवस्था कर दो, इंदरगढ़ में एक होटल है उसमें व्यवस्था कर दी जाए। ऐसी सूचनाएं मेरे पास क्षेत्र की पहुंची हैं सब। मैंने कहा जंगल में रुकूंगा, एकांत में, बिल्कुल जंगल में, वहां जिसको मिलना हो तो हनुमान जी का दर्शन करो, वहीं मुझसे मिल लो। बोलो भाई। इसलिए यहां से, यद्यपि मैं यहां भी ठहर सकता था, लेकिन पंडाल के नीचे, अब पंडाल के नीचे ठहर जाता तो इतनी हवा चली थी कि सुबह अस्पताल पहुंच जाता। क्यों भाई? तो कथा कौन कहता? समस्या तो ये थी। लेकिन वहां पर हनुमान जी के दरबार में थोड़ी व्यवस्था है, तो वहां
आराम से जो है रुकने की व्यवस्था हो गई और खूब टहलने की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। मिलने जुलने वालों के लिए हम कोई प्रतिबंध रखते नहीं।